चाइनीज सामान का कोई भरोसा नहीं होती है, हमेशा वो बिगड़ते रहता है। तो हमारे झारखंड के जितने भी नेता मंत्री है ना, सब चाइनीज सामान जैसा है। का मूड नहीं है, सरकार जो है ना मूड ऑफ है, मूड ऑफ कर दिया है हम लोग के लिए। अभी कौन सा लॉलीपॉप लेके घूम रहे हैं आप लोग? हम शिक्षा मंत्री जब मर गए, उनका आत्मा के शांति मिले, उनका सीट 6 महीने ज्यादा खाली नहीं रह सकता, लेकिन शिक्षा या जितना भी वैकेंसी है साल 2 साल 10 साल 20 साल खाली रहता है। जब सरकार चाहती है बिल लाके अपना वेतन बढ़ा लेती है, दूसरों को ठगने का काम करती है सरकार। निकम्मी सरकार है। मुर्गी पालो और बकरी पालो, ये सारा योजना है ना भैया, सो जमीन पर नहीं आता है। कुछ ब्लॉक में खा जाता है, कुछ मुखिया खा जाता है, कुछ वहाँ पे रांची में खा जाती है सरकार। जमीन पे हम लोग के पास 5,000 मिलता है, 5,000 में कद्दू मुर्गी पालेंगे। 2024 में सरकार आया, तो 2024 में आया मैया योजना, लॉलीपॉप लेकर के सरकार बन गई है। झारखंड की जो सबसे बड़ी समस्या फिलहाल है वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। तो 20 तारीख को आ रहे हैं रांची बताने कि हम सब युवा अब जाग गए हैं। उम्र जब निकल जाएगी तो उसको कंसीडर किया जाएगा क्या फिर, या फिर आप कब तक पढ़ेंगे? सवाल ये भी है ना कि कब तक पढ़ेंगे। वही चीज तो आप में वही धार वही तेज तो हमेशा नहीं रहेगी। आज से 5 साल बाद तो आप ऐसा ही नहीं रहेंगे जैसे आज है, और फिर कंपटीशन जो होगा वो तो उसी लेवल का होगा। तो क्या वो नुकसान नहीं आप लोगों को? 5 लाख रोजगार का नियुक्तियों का गिन करके विधानसभा का ही डाटा है, 5,000 से अधिक नियुक्तियां नहीं हुई। छात्रों का काम क्या है? तैयारी करेंगे। एग्जाम लेने का काम किसका है? सरकार का। सवाल यही है। तो कहाँ है वो कैलेंडर? वो कैलेंडर हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि कैलेंडर ईयर, वो कैलेंडर नहीं, वो सरेंडर है। देखिए फिलहाल हम हजारीबाग के जो सबसे बड़ा मैदान कह लीजिए, ऐतिहासिक मैदान कह लीजिए, एक बार घुमा दीजिए कैमरा और दिखाइए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं ये छात्र है और सैकड़ों की संख्या में मौजूद है। और आपको बताना चाहेंगे झारखंड की जो सबसे बड़ी समस्या फिलहाल है वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी को लेकर कहीं ना कहीं आवाजें उठती रहती है, धरना प्रदर्शन की। भैया एग्जाम लीजिए। छात्रों का काम क्या है? पढ़ेंगे। छात्रों का काम क्या है? तैयारी करेंगे। एग्जाम लेने का काम किसका है? सरकार का। सवाल यही है, पूछते हैं कि भैया एग्जाम कब लेंगे? और इसी को लेकर ये बैनर लेके घूम रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि पिछले 9 साल से जेटेट का एग्जाम नहीं हुआ। ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। देखिए कहीं ऐसा ना कहें कि हम विपक्ष का काम कर रहे हैं, हम अब मीडिया का काम कर रहे हैं। सवाल हमारा पूछना है और जवाब भाई छात्र ही देंगे। अभी सरकार तो यहाँ पे है नहीं। परीक्षा लेना काम सरकार का, इसमें आपने बहुत सारी लंबी लिस्ट निकाल के रखी है, तो कोई एग्जाम नहीं हुआ। सरकार अपनी सुविधाओं के लिए तमाम चीजें बढ़ा लेती है, चाहे भत्ता बढ़ाना हो, चाहे बड़ी बड़ी गाड़ियां लानी हो, लेकिन छात्रों की बात अगर नहीं होती है तो जवाब किसको देना चाहिए? सरकार को। तो ये बैनर लेके आप लोग खड़े हैं, सबसे पहले बात कौन करना चाहेंगे? आप बात करें। ये बैनर लेकर आप खड़े हैं, बेरोजगारी का जो आलम है, सरकार जब आती है तो उम्मीदें बढ़ जाती है कि भाई इस बार जो सरकार आई है कुछ ना कुछ करेगी। ये सरकार आई, पिछले बार भी यही सरकार थी, कितनी उम्मीदें पूरी हुई और अभी भी उम्मीद जिंदा है? पहली बात तो जो सरकार बदली थी 2014 में, वो इसीलिए बदली थी क्योंकि कहीं ना कहीं रोजगार और अन्य मुद्दों को लेकर के जो झारखंड की जनता है वो संतुष्ट नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं 14 हाँ, उसके बाद जिस उम्मीद से हम लोगों ने सरकार को बनाया था वो उम्मीद कहीं ना कहीं पूरी तरह से धराशायी हो गई जब हेमंत सोरेन का पहला टर्म जो कंप्लीट हुआ। क्योंकि 5 साल 5 लाख का वादा था, 5 लाख रोजगार का नियुक्तियों का गिन करके विधानसभा का ही डाटा है, 5,000 से अधिक नियुक्तियां नहीं हुई। 5,000 मतलब झारखंड में बेरोजगारों की संख्या पूरी फौज बनते जा रही है। हम लोग पूरे ऑल इंडिया में बेरोजगारी के मामले में 3रे नंबर पे आते हैं। आपका काम क्या है? तैयारी करना। हम लोग पढ़ाई करना। हाँ। और एग्जाम सरकार का काम है लेना। कितना एग्जाम हुआ पिछले 5-6 सालों में? 5-6 सालों में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आजकल देख रहे हैं कि दिसोम गुरु जी का एक भाषण वायरल हो रहा है हम लोगों के भी, कि जो है सरकार जब हम लोग का राज्य अलग हुआ तो हम लोगों को क्या मिला और किसको क्या मिला और सबको क्या मिला। तो हम सभी को ये कहना चाहते हैं किसको क्या मिला। पिछले 6 साल से जेएमएम की सरकार है, अभी तक सरकार जितनी सारी नोटिफिकेशन निकाली है इनमें से किन्हीं एक का भी वैकेंसी क्लियर नहीं कर पाई है। पिछले 1 साल में पहले एक्साइज कांस्टेबल का दौड़ कराई जिसमें से 15 से 20 छात्र का जान चला गया और सरकार ने 3-3 लाख मुआवजा देकर उन शहीद दोस्तों को नाम का भुलाने का काम किया।
और ये एक्साइज कांस्टेबल का परीक्षा का तिथि ना जारी कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एक बार कैलेंडर जारी की और हम लोग को आवाज को दबाने का काम किया, ठगने का काम किया। एक भी परीक्षा समय पे नहीं ले रही है सरकार। और सरकार को हम लोग को 26 तारीख को आ रहे हैं रांची बताने कि हम सब युवा अब जाग गए हैं, सोए नहीं है। हम लोग लाइब्रेरी में रह के अपना जो है शरीर घिसेंगे, मेहनत करेंगे और आप मजे लेंगे। विधायक का पेंशन होता है, विधायक का वेतन होता है, 4 दिन में जब सरकार चाहती है बिल लाके अपना वेतन बढ़ा लेती है। असल छात्रों को ठगने का काम करती है सरकार। निकम्मी सरकार है। अगर छात्रों का विकास करने का काम नहीं किया, नौकरी देने का काम नहीं किया तो गद्दी छोड़ो सरकार। बड़ी मिजाज गर्म है छात्र का। मिजाज गर्म नहीं, मिजाज आक्रोश है। एक बार कोई बताएंगे क्या क्या है जो इसमें देखिए सर, इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। ये दिख रहा जो लिखा गया है, 9 साल की आप बात कर रहे हैं, हुआ नहीं। झारखंड को अलग होने में 25 साल हो गया। झारखंड 25 साल के हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे जेटेट की परीक्षा कितने बार होती है? 2 बार। मतलब शिक्षक की नियुक्ति के लिए, उसके लिए तैयारी करके बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। पूरा यहाँ ये जेटेट की हम बात कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, बाकी तो है ही। हाँ, मतलब एकदम इसमें एकदम विफल है, पूर्ण रूप से विफल है, विफल है। और आप बोल रहे थे कुछ देर के पहले यहाँ के बेरोजगारी नहीं, यहाँ महाबेरोजगारी है, महाबेरोजगारी है। तो ये कैसे आवाज आपकी, हम आ रहे हैं, कैसे आवाज आपकी पहुंचेगी? जैसे मानसून सत्र चल रहा है, उसको लेकर आप लोग की तैयारी है, मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम वहां आ रहे हैं? जी सर आपको बताना चाहेंगे कि सरकार जब 19 में आ रही थी, हम जॉब में थे, प्राइवेट जॉब में। सरकार ने इतना अपने आप में ये किया कि हम 5 लाख नौकरी देंगे, 10 लाख नौकरी देंगे। इसके लिए हमने प्राइवेट नौकरी रिजाइन मार के गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हम बीएड किए हुए थे, सीटेट पास थे। सरकार ने ऑप्शन दिया तो हम आए। उस समय से अभी तक सरकार ने जेटेट नहीं लेने के कारण हम जो 26,000 आया वैकेंसी, उसमें हम शामिल नहीं हो पाए और बाहर हो गए। इसीलिए हम सरकार को जगाना चाह रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं 26 तारीख के, आपके ही जहां आप बैठे हुए हैं वहां आपको दिखाएंगे आईना कि क्या आपने किया है, क्या आपको करना है, आपका क्या जिम्मेवारी है। अभी शिक्षा मंत्री जो मर गए, उनका आत्मा का शांति मिले, उनका सीट 6 महीने ज्यादा खाली नहीं रह सकता। लेकिन शिक्षा या जितना भी वैकेंसी है, साल 2 साल 10 साल 20 साल खाली रहता है। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं सरकार को? मतलब ये पीड़ा, दुख, तकलीफ तो है ही, घर वालों के लिए भी परेशानी है कि भाई लड़का इतना उम्र होता जा रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है। देखिए, सरकार को यही मैसेज देना चाहेंगे कि झारखंड के छात्र बहुत आक्रोश है। सरकार की जिस तरह छात्रों के प्रति रवैया है, उससे झारखंड के छात्र बहुत आक्रोश है, बहुत चिंतित है। यहाँ के छात्रों के गार्जियन बहुत चिंतित है। हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि आप छात्रों के साथ ठगी करना बंद कीजिए, क्योंकि छात्र युवा अगर चाह लेगी तो आपको सत्ता से कभी भी नीचे कर देगी, ये बात तय है। आप देख रहे होंगे कि जेटेट परीक्षा, एनसीटी नॉर्म्स क्या कहती है कि हर एक साल आपको जेटेट परीक्षा लेना होगा। हम सीटेट पास हैं, लेकिन हम इस राज्य में अपना सेवा नहीं दे सकते। 9 साल का गैप किसी दूसरे राज्य में बिल्कुल नहीं। आप देख लीजिए, पड़ोसी राज्य बिहार राज्य देख लीजिए, वहाँ बीटेट तो लेता ही, साथ ही एस्टेट लेता है। एस्टेट आपका क्यों गैप है? क्यों इतना बड़ा गैप क्यों हो जाता है? वही ना, गैप होने का यही कारण है कि सरकार को ये लगता है कि रोजगार जैसी या छात्र को नौकरी देना जैसा कोई मुद्दा नहीं है। मतलब राजनीतिक मुद्दा है नौकरी हमेशा। बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा। चुनाव के टाइम में आएंगे और कहेंगे कि नौकरी हम देंगे, जैसे 2019 में आप लोग कह रहे हैं 5 लाख की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा? बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा। झारखंड के सरकार को ये मिसकॉन्सेप्ट हो गया है कि छात्र जो है सो हमारे वोट बैंक में कहीं मायने नहीं रखता। आपकी तो उम्र निकल रही है बॉस, तो उम्र जब निकल जाएगी तो उसको कंसीडर किया जाएगा क्या फिर? या फिर आप कब तक पढ़ेंगे? सवाल ये भी है ना कि कब तक पढ़ेंगे? वही चीज तो आप में, वही धार, वही तेज तो हमेशा नहीं रहेगी। आज से 5 साल बाद तो आप ऐसा ही नहीं रहेंगे जैसे आज है, और फिर कंपटीशन जो होगा वो तो उसी लेवल का होगा। तो क्या वो नुकसान नहीं आप लोगों का? यही चीज को तो लेकर के झारखंड के तमाम छात्र जो है सो आक्रोश है। और सरकार अगर इनकी आक्रोशता को, सरकार अगर इनकी मांग को नहीं मानेगी तो छात्र युवा क्या कर सकता है? युवा के पास उबाल खून है और क्या कर सकता है, इसका जिम्मेवार खुद सरकार होगी। या तो इतिहास बनाएगी या तो यहाँ के युवा झारखंड के इतिहास को बिगाड़ के रख देगी। मानसून सत्र चल रहा है,
मानसून सत्र चल रहा है, बड़ी बातें हो रही, तो आप लोग का आवाज कैसे पहुंचेगा वहाँ? बस 26 तारीख को हम लोग आह्वान कर दिए कि सरकार हम लोग आ रहे हैं। आप तो गा के भी और गुनगुना के भी कुछ न कुछ यहाँ के हिसाब से जो परिस्थिति है उसके हिसाब से सुनाते हैं, बताते हैं। कुछ तैयार है क्या आपके पास? नहीं नहीं सर, अभी गाने का मूड नहीं है। सरकार जो है ना, मूड ऑफ है, मूड ऑफ कर दिया है हम लोग के लिए। नहीं, आप संदेश देते हैं इसलिए। हाँ, संदेश तो हम बार बार देते रहते हैं। बार बार देने का कारण ये बनता है कि सर आपका ये बोला जाने सबसे ज्यादा कोई निकम्मी सरकार बना है तो हेमंत सरकार बना है, सबसे ज्यादा निकम्मी सरकार। अच्छा, सोचने वाली विषय है सर। अच्छा, जो युवा है, युवा के लिए जो जरिया विकल्प है, पढ़ाई लिखाई करता है नौकरी पाने के लिए, उसके बाद जब आप ये वाला लेके घूमते हैं बैनर और पोस्टर कि भैया हमको, हाँ वही हम 2021 से हजारीबाग में रह रहे हैं। इससे पहले मैं जॉब करता था, ठीक है, प्राइवेट जॉब त्रिपुरा में करता, सेफ्टी में, सेफ्टी ऑफिसर के रैंक में। झारखंड सरकार नोटिफिकेशन निकालती है कि एक्साइज कांस्टेबल का होगा। 2019 में भी मैंने एग्जाम दिया था, तो फिर वहाँ जॉब छोड़ के मैं आ गया हजारीबाग की, चलो 6 महीने के अंदर एग्जाम ले लेगी, दौड़ हो जाएगी। तो मैंने दौड़ उसके बाद करते करते 2024 लेगी। 2024 में आपातकालीन दौड़ कराई, उसमें दौड़ मैंने निकाला। 3 साल यहाँ खत्म हो गया मेरा। फिर मैं डीएलएड भी किया हूँ, जेटेड का वेट में कर रहा हूँ मैं। इसके कारण से क्या होता है कि पलायन लोग कर रहे हैं कि यहाँ सरकार दे नहीं रही वैकेंसी। तो क्या है, रनिंग मैंने निकाल लिया। पलायन को लेकर बड़ी बातें होती है। कल को आप लोग भी पलायन करेंगे ना, और फिर कहेंगे कि भैया झारखंड से बहुत पलायन होता है। कल को आप लोग, हाँ मतलब आप नौकरी अच्छी खासी करें, कोई लेबर के लिए पलायन करेगा, कोई राजमिस्त्री के लिए करेगा, कोई ना कोई काम ढूंढने के लिए करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कल आप अगर बहुत अच्छी पढ़ाई करके एजुकेशन अच्छी लेके नौकरी नहीं मिलता तो पेट चलाने के लिए क्या करेंगे? उसके बाद क्या होगा, मैं रनिंग निकाला। रनिंग निकालने के बाद क्या होता है कि अभी मान लीजिए 3 साल के बाद ये वैकेंसी लगी। मेडिकल में मेरा क्या वही स्थिति रहेगा? हो सकता है आँख में, लाइब्रेरी में 3 साल लगातार मेहनत करो, आँख खराब हो रहा था, क्या उस समय 6x6 का आँख की जगह 6x4 ले ली सरकार? बताइए आप जरा सा। अच्छा, कैलेंडर ईयर की बड़ी बात हो रही थी, लिखा भी है आपने साथ इसमें, क्या है वो कैलेंडर ईयर, कहाँ है? असल में जब सरकार बनी थी तो 2021 में बोला गया था कि नियुक्तियों का वर्ष होगा, कैलेंडर वर्ष रहेगा, नियुक्तियां भरमार होगी, क्योंकि 5 लाख का वादा था। लेकिन उस साल कहा जाए तो 500 नियुक्तियां भी नहीं हुई थी, ऐसा सिचुएशन था। और मैं कहना चाहूंगा, कैलेंडर ईयर थोड़ा समझाइए। नॉर्मली जो हम लोग जानते हैं कैलेंडर, आप लोग को पता होगा कि कब कौन सा एग्जाम होना, यही है ना, तब उसी हिसाब से आप तैयारी कर पाए। तो कहाँ है वो कैलेंडर ईयर? वो कैलेंडर हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि कैलेंडर ईयर, वो कैलेंडर नहीं, वो सरेंडर है। वो इसलिए है क्योंकि जब छात्र आंदोलन करने के लिए उग्रित होते हैं, वैसे ही सरकार एक लॉलीपॉप देती है। देखिए आपका एग्जाम, बस छात्र अभी कौन सा लॉलीपॉप लेके घूम रहे हैं आप लोग? हम लोग के पास अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ तो उम्मीद बनी होगी हमारे पास उम्मीद बस यही है, उम्मीद को लॉलीपॉप हम कर रहे हैं, बस वही। कौन सा लॉलीपॉप है अभी? हमारे पास यही है कि अभी कोर्ट के माध्यम से ये तो लेके घूम रहे हैं ना, ये शायद हो जाए, क्योंकि और लॉलीपॉप जो बोल लीजिए आप, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे इंजीनियरिंग, बीएड, प्रोफेशनल कोर्स करके हम लोग बिहार झारखंड पुलिस जैसा तैयारी कर रहे हैं, या क्योंकि अपॉर्चुनिटी ही नहीं है हमारे यहाँ। आप जान रहे हैं कि 18 साल के बाद यहाँ झारखंड के स्टूडेंट लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं। 5 लाख से नियुक्ति नहीं है। आज वही छात्र 23 साल 24 साल का हो गया, उसकी जवानी केवल बर्बाद नहीं हुई, ये देश का कहीं ना कहीं युवा बर्बाद हो रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये बर्बादी केवल हमारा व्यक्तिगत नहीं है, ये राष्ट्र का शक्ति होता है, युवा शक्ति, और अब युवा शक्ति का बर्बादी कर रहे हैं। मार्मिक, अगर इसका मार्मिक, एक मिनट, जो मार्मिक इसमें चित्रण ये है कि भाई हर कोई इसमें जितने भी लोग हैं, हमको नहीं लगता कि बहुत इसमें से बहुत अमीर परिवार से जुड़े होंगे। सब मध्यम वर्गीय परिवार होंगे, किसान होंगे, मजदूर होंगे, कहीं ना कहीं उनके परिवार वाले बड़े मुश्किल से घर चला रहे होंगे, मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा भी चाहिए। क्या सरकार से अपील करना चाहेंगे कि भाई आपकी तरफ देखा जाए, आपको सुना जाए, क्योंकि आपका उम्र निकल रहा है, आपकी पढ़ाई निकल रही है, आपका वो समय जो कीमती समय है, जो बोलते हैं प्रीसियस मोमेंट है, जिसमें पढ़ाई करके आप निकाल सकते हैं एग्जाम, वो निकला जा रहा है। क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले सरकार से ये गुहार लगाएंगे कि अगर आप जेटेड की परीक्षा या तो सारी जो पीजीटी है, टीजीटी वैकेंसी को भर नहीं सकते, तो राज्य में जितने सारे बीएड का एडमिशन हो रहा उसको सबसे पहले बंद करवाइए, क्योंकि आपने हम लोगों से 1,60,000 रुपया करके बीएड का एडमिशन का फी ले लिया और सबसे बीएड करवा रहे हैं। बीएड का हर एक कॉलेज में प्रत्येक साल 20,000 फी बढ़ रहा है। तो आप सबसे पहले बीएड का एडमिशन बंद कर दीजिए लेना, अपने ग्रेजुएशन का एडमिशन लेना बंद कर दीजिए। आप दिखा रहे हैं कि शिक्षा का स्तर जो झारखंड में है प्रत्येक साल मतलब बढ़ता जा रहा है, और रोजगार के नाम पे ठेंगा दिखा रहे हैं आप। तो अगर आप रोजगार नहीं दे सकते हैं तो सरकार ये कह दे स्टूडेंटों से कि आप लोग पढ़ना बंद कर दो, बाहर जाके पकोड़ा बेचो, समोसा बेचो, या तो मुर्गी पालो, सुनिए, मुर्गी पालो और बकरी पालो। ये सारा योजना है ना भैया, सो जमीन पर नहीं आता है।
कुछ ब्लॉक में खा जाता है, कुछ मुखिया खा जाता है, कुछ वहां पे रांची में खा जाती है सरकार। जमीन पे हम लोग के पास 5,000 मिलता है, 5,000 में कद्दू मुर्गी पालेंगे। सरकार हम लोग को ठगते आ रही है और 26 तारीख को आ रहे हैं ये बताने के लिए कि कुर्सी से उठा के नीचे बैठाएंगे। पूरे झारखंड से जाएंगे? हाँ, हम लोग पूरे झारखंड के 24 जिले से जा रहे हैं। एक चीज बताना चाहेंगे, चूंकि छात्र तो आक्रोश है और हम सरकार से कहना चाहेंगे कि ठीक है वो अपना राजनीतिक रोटी सेक रही है, लेकिन उनका ईमान इतना ज्यादा नहीं मर जाना चाहिए। हम आपको इस लिस्ट में से 3 एग्जाम के बारे में आपको बताना चाहेंगे। आप जेटेट का परीक्षा जो तैयारी कर रहा है जो छात्र, वो कौन छात्र है? वो जेटेट पास करके वो कहाँ जाएगा? उस राज्य के विद्यालय में जाकर सेवा देगा, इस राज्य के भविष्य का निर्माण करेगा, इस राज्य के बच्चों को पढ़ाएगा, वही बच्चा आगे चल के इस राज्य को चलाएगा, इस देश को चलाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकते हैं इसलिए कि जब भी हम भाषण सुनते हैं, राजनीतिक भाषण सुनते हैं, तो इस बात का जिक्र होता है कि संसाधनों से हम जूझ रहे हैं। तो संसाधन क्या सिर्फ कोयला हो सकता है? यहाँ के मिनरल्स हो सकते हैं, यहाँ के लोग नहीं हो सकते, बिल्कुल यहाँ के बच्चे नहीं हो सकते, यहाँ के युवा नहीं हो सकते। अगर उनको नौकरी मिलेगी तो झारखंड की प्रगति उन्नति में उनका काम नहीं लिया जा सकता। तो ये आप लोग जो बेरोजगार बैठे हैं, तो फिर संसाधन का रोना क्यों है हमेशा? वही ना, वही तो हम लोग, इसीलिए तो छात्र आक्रोश है कि जो झारखंड सरकार है वो तो यहाँ का एक तो ढिंडोरा पीटता है कि केंद्र सरकार हमको मदद नहीं करता है। अरे भाई, हम इतना सक्षम है कि हम केंद्र सरकार को चला सकते हैं, लेकिन ये झारखंड सरकार जो है सो लोगों को केवल ठग रही है। दूसरा हम आपको बताना चाहेंगे कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल जो है, आप मतलब अंदर से मतलब पीड़ा हो रही है कि इस एग्जाम में जो दौड़ने गए छात्र, 20 छात्र शहीद हो गए, उनको हम शहीद का दर्जा दे रहे हैं। आप 3-3 लाख रुपया देकर के आप इसको उसके परिवार को, एग्जाम पेंडिंग है। आप इतना आपका ईमान कैसे मर सकता है? मतलब आप राजनीति कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, आप मैया समान योजना दे दिए, चलिए ठीक है, लेकिन आप इतना मतलब आपका जो आंख का पानी वो कैसे मर सकता है? इन तमाम मुद्दों के साथ हम झारखंड सरकार से अपील करना चाहेंगे कि अगर आप में अगर थोड़ा सा भी नैतिकता बचा हुआ है, थोड़ा सा भी आपको लगता है कि हमको छात्रों के प्रति जिम्मेवार होना चाहिए, तो इन तमाम मांगों को आप अविलंब इसको आप परीक्षा कैलेंडर जारी कीजिए। और सिर्फ परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं कीजिए, वह लागू हो उसका गारंटी भी दीजिए, और उसमें पेपर लीक ना हो इसका भी गारंटी दीजिए। अच्छा, ये पेपर लीक वाला मामला भी फिर से फंस गया। बिल्कुल, एग्जाम होगा तो पता नहीं कैसे होगा, कहाँ फंसेंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ अटकेंगे, ये तो हमेशा दिमाग में चलता है आप लोग के। बिल्कुल ऐसा माहौल क्रिएट हो गया। अब सोचिए ना, एक ऐसा एग्जाम सीजीएल जिसका मॉनिटरिंग यहाँ के सीएम कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी 22 सितंबर और 23 सितंबर को उन्होंने मॉनिटरिंग किया एकदम 5-5 मिनट में कि स्वच्छ एग्जाम हो रहा है। पूरा नेट बंद कर दिया, और नेट के चक्कर में क्या क्या भेंट हो गया नहीं कर सकते। खैर, ये मामला कोर्ट में है, हम नहीं कहते हैं कि एग्जाम लीक हुआ है कि नहीं हुआ, हमने ये मामला कोर्ट में, न्यायालय अपना फैसला सुनाएंगे। सवाल ये है ना कि हर एक एग्जाम, जितना भी एग्जाम होता है, जितनी भी परीक्षाएं होती है, सब में ये पेंच, सब में ये कांटा जो अटकता है, तो जितने भी छात्र हैं उनके मन में तो दुविधा हो जाती है ना कि भैया हमारे पास तो पैसे नहीं है, बिल्कुल हम कहाँ से सेटिंग गेटिंग करेंगे। ये तो दिमाग में चलने लगता है। जो पढ़ने वाले लोग भी रहते हैं वो कहीं न कहीं उनका भी दिख जाता है कंसंट्रेशन। यही चीज को हम माननीय हेमंत सोरेन को कहेंगे कि यही चीज को आपको खत्म करना है, छात्रों के प्रति अपने जिम्मेवारी को दिखाना है, और जिम्मेवारी तब दिखेगा जब आप एक डायनेमिक मिनिस्टर बनिएगा, डायनेमिक सीएम बनिएगा, जैसा कि उनके बारे में बोलते रहते नहीं लगता इरफान, नहीं उनके बारे में अभी डायनेमिक कौन बोलते जानते हैं? केवल इरफान अंसारी मेरा डायनेमिक सीएम है ना, उनका बात सुनते हैं। बढ़िया मंत्रालय नहीं चल रहा होता। बिल्कुल, अगर चलता तो आज हम लोग आपके पास बैठ जाते हैं, कोई ऑफिस में जाकर पेन नहीं चला होते। अच्छा, ये एक बात कर रहे थे, नैतिकता की बात कर रहे थे, सरकार में नैतिकता होनी चाहिए। नैतिकता का मतलब अगर समझा जाए छात्रों के लिहाज से, क्या होता है नैतिकता? सरकार की नैतिकता क्या होनी चाहिए थी? सर, ये चीज हम बोलना चाहेंगे कि थोड़ा सा देखिए, इसको एक बार पुनः दिखा लीजिए। अच्छा, जेटेट पास करने के लिए एक डिग्री की जरूरत होती है, जितनी भी परीक्षा जो होती है उसके लिए डिग्री की जरूरत होती है। अगर हम लोग पास नहीं करेंगे, अगर ये सब बच्चे जो पास नहीं करेंगे, तो उसको जो होगा एग्जाम में बैठ नहीं सकते हैं। तो इसका यानी कि पूर्ण रूप से शिक्षित होना जरूरी है। तो उसी तरह से मुझे लग रहा है कि हमारे झारखंड का एक भी मंत्री जो हो गया पढ़े लिखे नहीं है। अगर पढ़े लिखे, जैसे चाइनीज सामान का कोई भरोसा नहीं होती है, हमेशा वह बिगड़ते रहता है। तो हमारे झारखंड के जितने भी नेता मंत्री है ना, सब चाइनीज सामान जैसा है। उन लोग कारण क्या है? यहाँ तो विरोध होता है चाइनीज सामान का। वही तो बोल रहे हैं कि सर इसका विरोध नहीं हो रहा है, कोई भरोसा नहीं। कोई भी अभी तक
वैसा मंत्री जो हो गया या विधायक जो हो गया, अगर हमारे बच्चे के लिए जो यहाँ पर जितने जो हो गया आए हुए हैं। मोटा मोटी आपका ये कहना है जी कि सर। जब तक आप खुद पढ़े लिखे नहीं होंगे जी सर, तब तक आप उस दर्द को नहीं समझ पाएंगे कि पाएंगे। जो 8-8 घंटा पढ़ाई कर रहा है, जो क्या 10-10 होता घंटा है? पढ़ाई कर रहा है, जी सर। जो एग्जाम नहीं दे पा रहा है, जो जी, परीक्षाएं नहीं निकाल पा रहा है, सिर्फ इसलिए कि आप एग्जाम नहीं लेते हैं, एग्जाम तो वो नहीं। दर्द आपको नहीं समझ में आएगा। जी जी यही कहना चाह रहे हो? बिल्कुल 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 यही अच्छा, चीज तुम है। लोग बड़े यंग हो, सुन रहे हो, समझ में आ रहा है? कल कोई एग्जाम दिए हो? किस चीज का लड़ाई हो रहा है? एग्जाम लीक होने के, पेपर लीक होने के कारण पेपर लीक। किस चीज का लड़ाई हो रहा है? ये पेशी के साथ हो रहा है। पेपर लीक का मामला देखिए, इनको ये पेपर लीक जो बहुत सारी बातें आती है वो वाली बातें कर रहे थे। बाकी यही है, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी ये समस्या है, जो उम्मीदें हैं, जो बातें हैं, वो सरकार से यही है कि भाई बातें सुनी जाए, जितने भी लोग हैं उनकी बातें सुनी जाए। और ये पता नहीं मैं कितना वीडियो कर चुका हूँ, मुझे भी याद नहीं है। और हमेशा हजारीबाग एक तरीके से हब रहा है आंदोलन का, और छात्र यहाँ हमेशा सड़क पर निकले हैं, सरकार के खिलाफ गोलबंद हुए हैं। और उसमें से एक कड़ी ये है जिसमें वो अपनी बातें कह रहे हैं कि भाई 26 तारीख की बात कर रहे हैं, 26 तारीख को, इसी महीने की 26 तारीख को बात कर रहे हैं, जो मानसून सत्र चल रहा है वहां वो पहुंचेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कि भैया हमारी पीड़ा, हमारा तकलीफ, हमारा दुख आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। सरकार आपकी है, सरकार आप चला रहे हैं, तो जिम्मेदारी भी आपको उठानी पड़ेगी। यही कह रहे हैं आप लोग मोटा मोटी। हम आपके चैनल के माध्यम से हजारीबाग समेत झारखंड के पूरे जिले के छात्रों से अपील करना चाहते हैं कि 26 अगस्त को आप एनी हाउ अपनी मांग को, अपने अधिकार की लड़ाई को पूरा करने के लिए आप रांची जरूर चले। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? कहना चाह रहे हो तो कह दीजिए, ऐसा नहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि झारखंड सरकार 2019 में भी फुल बहुमत के साथ सरकार बनी थी। बनने के बावजूद उस समय आया था 2019 में कि रोजगार भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, बीए वाले को 6,000, एमए वाले को 7,000। उस समय ठग के सरकार बन गई। फिर अब दूसरी बार जब 2024 में सरकार आया तो 2024 में आया मैया योजना, लॉलीपॉप लेकर के सरकार बन गई है। अब जब जब सरकार सब लॉलीपॉप लेकर बना रही है और वैकेंसी आती है, आप लोग के लिए कौन सा लॉलीपॉप है? वही तो हम पूछ रहे थे। आम लोग के लिए लॉलीपॉप सब में जितना वैकेंसी खाली चुनाव के टाइम में आता है। केवल चुनाव के टाइम में आता है कि 5 लाख वैकेंसी देंगे, इतना रोजगार देंगे, 6 लाख रोजगार देंगे, आपका यहाँ पलायन करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ है नहीं, न रोजगार है, सब युवा बेरोजगार है। आप देखेंगे LLB, इंटर, मैट्रिक, BA, BEd, MEd सब करके बैठा हुआ है। लेकिन इस पर ध्यान सरकार का आकर्षित नहीं है, न सरकार इस पर सोच रही है। बस एक वैकेंसी आएगा, उसमें 5 लाख फार्म भरा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। झारखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, छात्रों की जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, छात्रों की जो सबसे बड़ी समस्या है कि भाई सरकार एग्जाम ले ले, उसको लेकर सर पटक रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आक्रोश भी दिखा रहे हैं, गुस्सा भी दिखा रहे हैं, अपनी बातें भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है वो भी बताइए, जरूर से जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर।